बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ ब्लैक कलर की शलवार के पाइचे की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ जो लेसेस के साथ होंगी। बेल्ट वाली खड़ी शलवार कट की हुई है और बेल्ट के अलावा ये हिस्सा जो है वो लेंथ पे 1 इंच कम था क्योंकि इसमें तिरछान ज़्यादा थी, इस वजह से। चौड़ाई 20 इंच है डबल फोल्ड में। आसन मैंने रखी है 11 इंच और इसका पाइचा मामूल से थोड़ा सा चौड़ा रखा है क्योंकि जब हम इसको नीचे बॉटम के साथ स्टिच करेंगे तो हम वहाँ पे नैरो कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बात वाज़ेह करती चली जाऊँ कि ये शलवार मीडियम साइज़ की बनेगी, 37 इंच लंबी बनेगी। यहाँ पे बेल्ट एक पट्टी की सूरत में मैंने ले लिया हुआ है जिसकी एक तरफ ही सिलाई लगेगी। सिलाई फ्रंट की तरफ ले आएंगे हम और बेल्ट की चौड़ाई जो तैयार होगी 23 इंच होगी, हाफ इंच यानी 1 इंच ओवरऑल पूरा खोलेंगे तो सिलाई का मार्जिन है 8.5 इंच। यहाँ पे इसकी हाइट है जो कि सिलने के बाद इलास्टिक वगैरह लगने के बाद 5.5 इंच होगी। यहाँ पे 2 तरह की लेसेस लगेंगी, एक एज लेस है और एक सेंटर लेस है। चलिए अब इसका काम स्टार्ट करते हैं। शलवार का एक हिस्सा हम लोगों ने राइट या लेफ़्ट लेग पे जो भी काम करेंगे दोनों पे एट अ टाइम चलेगा। तो पाइचे वाले हिस्से पे सीधा साइड ऊपर रखनी है और 1.5 इंच की हाइट के ऊपर मैंने यहाँ पे 3 निशानात लगाने हैं, एक सेंटर में 2 साइड्स के ऊपर। साइड के ऊपर लगाने तो ठीक है लेकिन सेंटर में इसलिए हम लगाते हैं कि बाजूकात कपड़ा यहाँ से झोल खा जाता है। अब इसको उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ ले आएंगे और फोल्डिंग का तरीका समझ लीजिएगा। बाकी तमाम फोल्डिंग्स ऑफ द कैमरा करूँगी। सेंटर से सेंटर मैच करना है और इस तरीके से साइड्स को बैलेंस करके देखना है कि इसमें कहीं किसी किस्म का झोल तो नहीं। अगर नहीं है तो हम इसको पहले हाथ से बिठा लेंगे। अगर ये कंट्रोल में नहीं आता है तो इसके ऊपर पिन्स लगा के इसके ऊपर आयरन कर देनी है इस तरीके से। यहाँ पे इसके ऊपर प्लीट्स को स्टिच करने के लिए मैंने एक अलग से बूट इस्तेमाल किया। आप सिंपल बूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इसकी हाइट एग्जैक्ट देख लीजिएगा एक दफ़ा। अगर आप इसे सिंपल बूट से स्टिच कर रहे हैं जो हम सोइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो नीडल तो सेंटर में चलती है, तो यहाँ किनारे के ऊपर हमारी प्लीट का किनारा आना चाहिए जो हमने फोल्ड किया। लेकिन मेरे पास ये एक इस तरीके का फुट है जो कि जोकी का अलग से मिल जाता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से नीडल चलती है, ये जो किनारा है इसके साइड पे खिसक के नहीं जाती है। कपड़े की जो मार्जिन होता है वो साइड पे नहीं जाता। मैं थोड़ा क्लोज करके आपको दिखा देती हूँ। ये गैप देखिएगा, यहाँ से कपड़ा खिसक के दूसरी तरफ नहीं जाता, ये बिल्कुल सरफेस से ज्वाइन होता है। इस वजह से मैं इसे इस्तेमाल कर लिया करती हूँ। ये देखिए नीडल ना उधर से उधर जा रही है ना उधर से उधर। अभी मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। स्टिचिंग करने का प्रोसेस क्या होगा कि ये जो एक तिरछान सी बन गई है ट्रायंगल, इस वाले कपड़े को नीचे रखना है और ये जो पूरा कपड़ा है, क्योंकि हमने शलवार थोड़ी सी तिरछी कट की हुई होती है पाइचे की तरफ से, तो ये तिरछान तो आएगी ही। तो जो हिस्सा हमारा बढ़ा हुआ है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे तो सिलाई अच्छी आ जाएगी। 1-2 टांके हाथ की मदद से लेने होंगे। बाकी हम लोगों को यहाँ पे अगर आप सिंपल फुट से भी सिलाई लगा रहे हैं तो हाफ बूट के गैप के यहाँ पे प्लीट्स को स्टिच करना है। कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना और धीरे धीरे 1-2 ही प्लीट्स हैं, थोड़ा एहतियात के साथ स्टिच कर लेंगे तो मुनासिब हो जाएगा। जिस हिसाब से हम लोगों ने इसको स्टिच किया है वैसे ही दोनों तरफ से इसे प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये छोटा वाला हिस्सा ऊपर है। अभी मैं आपको समझाती हूँ प्लीट को कैसे बैलेंस करेंगे। ये जो प्लीट की सिलाई है ये वाली, इसको फ्लैट रहने देना है टेबल के ऊपर और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको सिलाई जहाँ पे ये कट सा आ रहा है ना उससे यूँ पलट के नीचे की तरफ ले आना है। ये तरीका होता है प्लीट्स को प्रेस करने का। अब इसे फ्रंट से भी हम प्रेस कर देते हैं। अच्छा, हर दफ़ा ऐसा होगा कि जैसे ही हम इस्त्री करते हैं तो सेंटर क्रीज़ फिर ख़त्म हो जाती है। सेंटर क्रीज़ हर दफ़ा हम लोगों को बैलेंस करनी है। अब दोनों को कॉर्नर से नाप के देख लें कि हमारी प्लीट एक तरफ से ऊंची एक तरफ से नीची तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम ठीक प्लीट्स को स्टिच कर रहे हैं। सीधी साइड मैंने फिर दोबारा बाहर की तरफ रख के यहाँ से बैलेंस किया। ये सीढ़ी सी बनेगी ही क्योंकि जब हम कपड़े को स्टिच कर रहे हैं डबल करके प्लीट दे रहे हैं तो ये वाला हिस्सा तो बनेगा ही। अब जहाँ पे सिलाई का निशान है उससे 1 इंच ऊपर सेंटर में निशान लगाना है। निशान कोई पतले से लगाने हैं, कोई मोटे चौक से मत लगाएगा, फिर डिसबैलेंस हो जाती है। और कोशिश ये करनी है कि जो हमने नीचे सिलाई से 1 इंच का मार्जिन लिया है, 1 इंच की ये लाइन दोनों साइड से सिलाई वाले हिस्से से मिले। ये भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए तो फिर जब हम साइड की सिलाई लगाते हैं ना शलवार को, उसमें एक प्लीट ऊंची एक नीची हो जाती है। इसको भी वैसे ही पलट के वैसे ही प्लीट को स्टिच करना है, वैसे ही प्रेस करना है जो मैं आपको पहले बता चुकी हुई हूँ। पहले इसको सेंटर से सेंटर मैच करके देख लेना है, फिर इसको प्रेस कर देना है जैसे कि हम लोगों ने पहले प्रेस किया था।
ये हो गई है हमारे पास। चलें इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसके बाद मेरे पास ये वाली लेस है। इस लेस का इतना सा हिस्सा मुझे छुपाना है और अब मैं देखना चाह रही हूँ कि इसका कितना हिस्सा मुझे प्लीट के ऊपर लेकर आना है या प्लीट से थोड़ी दूरी पे रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमारी लेस है उसकी ऊंचाई नाप लेते हैं। तो 1.25 इंच मैं हाथ में पकड़ के दिखाती हूँ। तो मैं चाह रही हूँ जो मेरी सिलाई आई है प्लीट के ऊपर वाली, सेकंड प्लीट वाली, उससे थोड़ी सी ऊपर हो, तो मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी। तो जहाँ पे हमारी सिलाई है ना सेकंड प्लीट की, उससे 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा देना। अब देखें आपकी लेस थोड़ी चौड़ी हो सकती है, थोड़ी पतली हो सकती है, तो मैंने आपको अंदाज़ा बता दिया। फिर हमें प्रेस वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने प्लीट्स की दफ़ा किया था। इस दफ़ा क्रीज़ बनाएंगे। जस्ट क्रीज़ बनाइए ना, तो क्रीज़ टोटली मुड़ी हुई है और अगर इसके ऊपर रख के मैं लेस लगाऊंगी, कहीं ना कहीं हिस्सा कोई ना कोई कपड़े का अंदर की तरफ दब जाएगा। तो हल्की सी इस्त्री विदाउट स्टीम इसके ऊपर चला देते हैं कि क्रीज़ तो बनी रहे, लेकिन वो जो एक बन जाता है ना मोड़ सा, वो ख़त्म हो जाए। अब हमने लेस की सीधी साइड ऊपर रखनी है, ये वाले हिस्से पे सिलाई लगानी है, लेकिन ऊपर जो आपको छोटे छोटे कंगूरे नज़र आ रहे हैं ना, वो हम लोगों ने बैलेंस करके रखने हैं इस क्रीज़ के ऊपर ऐसे। ये हर एक की लेस डिफरेंट हो सकती है। अब मेरी लेस का ये ऑप्शन है तो मुझे यही चलाना है। अच्छा, इसको भी आप सिंपल फुट से चला सकते हैं, लेकिन मेरे पास रोलिंग फुट है। रोलिंग फुट का एडवांटेज ये है कि ये लेस को कपड़े के साथ घसीट के नहीं लेके जाता। अब लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है, जो इसका एज सा बना हुआ है कपड़े के ऊपर हमने क्रीज सी बना दी है, उससे हमने लेस का एज मिला के रख देना है, यानी किनारा। लेस को थोड़ा सा बढ़ा के पहले निकाल देना है पीछे, उसे हम बाद में कट कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल बराबर से मत शुरू किया करें। 1-2 टांके जो हैं वो हाथ की मदद से लेने हैं। फिर बड़े एहतियात के साथ चौड़ाई के रुख पे, चूँकि हम पैंचे पे काम कर रहे हैं, उमूमन अक्सर मैंने देखा है कि खिंचाव पड़ ही जाता होता है, लेकिन हम लोगों ने कपड़े को खींचना नहीं है। यहाँ पे जितना हिस्सा हमें छुपाना है उतने हिस्से के ऊपर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। अभी मैं आगे चल के आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि रोलिंग फुट से काम करने का एडवांटेज क्या हुआ कि जो लेस अमूमन कपड़े के ऊपर सिली हुई होती है तो वो उसमें खिंचाव हो जाता है। अभी मैंने कोई इस्त्री नहीं की, देखिए इसमें कोई खिंचाव नहीं है, ये थोड़ा बहुत जो है वो इस्त्री से निकल जाएगा। पहले हम इसको एज इट इज़ इस्त्री करते हैं। इस्त्री ऐसे करनी कि प्लीट्स डिस्टर्ब ना हो। हर काम को करते हुए एहतियात साथ साथ करते चले जाना है। अब जो साइड पे लेस एक्स्ट्रा निकली हुई है उससे शेप के अकॉर्डिंग जो शलवार की साइड की फिटिंग है या कटिंग है उसके बराबर कर लेना है। अब ये वाला हिस्सा हमें छुपाना है, तो जितना एज था वो तो हमारा पहले क्रीज के ऊपर था ना, तो अब हम इसको यू फोल्ड करेंगे। चाहे तो इसको इस वाली साइड से जो हमारी ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है उसके ऊपर रख के सिलाई लगा दें, नहीं तो एक काम और करते हैं, सेंटर से सेंटर मैच करके पहले क्रीज बना लेते हैं, आसान हो जाएगा काम। इस्त्री करने का फ़ायदा ये होता है कि कपड़ा अपनी जगह भी तो पकड़ लेता है, वरना ऐसा हो सकता है कि अगर हम हाथ में पकड़ के काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा खिसक जाएगा। जैसे शुरू से मैं आपको बताती चली आ रही हूँ कि किसी तरफ एक झोल चला जाता है। ये देखिए, अगर थोड़ी बहुत अब इसमें होगी ना डिफरेंस होगा तो हम साथ के साथ करते जाएंगे। अब मैंने सिंपल फुट रख लिया है और जो पहले सिलाई लगी हुई है उसके हिसाब से हम उसी के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से हमारी लेस गुम सिलाई में लग जाएगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा रहे हैं, ज़रा सी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। और मैंने यहाँ पे मशीन का बखिया कोई चेंज नहीं किया, होता अमूमन ये क्योंकि ये तो कपड़ा है, कपड़े के अंदर लगी हुई है। अगर हमने सिर्फ लेस लगानी होती है तो मशीन में बखिए का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लिया करें। चले, ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे। अब इसको आयरन करते हैं, वैसे ही जैसे स्टिच किया था आयरन कर लेना बेहतर होता है, टांके अपनी जगह पकड़ लेते हैं। अब हमने ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ ले जाना है, तो अब ये बड़ा वाला हिस्सा जो शलवार का है इसको खींच के अपनी तरफ लाएंगे, छोटा वाला हिस्सा अवे हमसे दूरी पे होगा। और लेस को बैलेंस करना है क्योंकि लेस इस दफ़ा नीचे जाएगी ना, इस वजह से, और जो नीचे प्लीट सी बन गई है वो ऊपर की तरफ आएगी। अच्छे से इसको बैलेंस कर लेना है, कहीं किसी किस्म की कोई चुन्नट, कोई कपड़ा अंदर की तरफ एक्स्ट्रा ना रह जाए। ये देखें, आप चाहें इस पर लब की सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ पसंद नहीं करती हूँ, तो इसको ऐसे भी रहने देंगे तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि साइड की फिटिंग में एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ तक ये हिस्सा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम सेंटर बना देते हैं। अब यहाँ पे 1/2 इंच यहाँ पे गया है, 1/2 इंच यहाँ पे गया है, 1/2 इंच यहाँ पे गया है, तो 1.5 इंच यहाँ पे कपड़ा कम हुआ और 1 इंच तो पहले ही हमने कटिंग में कम रखा हुआ था उरेप की वजह से। तो मैंने यहाँ पे जो पैंचा तैयार नीचे करना है वो 2.5 इंच एक्स्ट्रा तैयार करके लगाना है। यहाँ पे अब पैंचे की चौड़ाई जितनी मैंने रखनी है उससे तकरीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा बुकरम लेके एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। ऊंचाई 2.5 इंच रखी है। इसके दाएं बाएं एक्स्ट्रा कपड़ा बैक की तरफ फोल्डिंग के लिए रखा हुआ है।
अब चूँकि मेरी बुकरम की हाइट जो है वो 2.5 इंचज़ है, तो 2.5 इंचज़ की दूरी के ऊपर निशान लगा के इतना मोटा बुकरम मोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो हम इस पर तिरछे तिरछे निशानात लगाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे सीधे सीधे शलवार के पंचों वाले भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मेरा स्केल 1 इंच चौड़ा है, तो 1 इंच चौड़ाई के हिसाब से यहाँ वाइट चौक से ही बैक के ऊपर निशान लगा लूँगी। मशीन पे बखिए का साइज़ मैंने 4 रखा, थोड़ा बड़ा ऐसे लगे जैसे कि कढ़ाई की है, लेकिन मैं सेम धागे से, यानी एक धागा ऊपर है एक धागा नीचे है, उसी से सिलाई लगा रही हूँ, आगे पीछे करके दोनों पंचों का काम एट अ टाइम ख़त्म हो जाता है। अच्छा, मैंने ये सिलाई लगाने के बाद पहले सारी पूरी लगा ली, फिर इसके बाद जो सिलाई लगाई उस पर हाफ बूट के गैप से दोबारा सिलाई लगाई, तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमने 2-2 सिलाइयाँ एट अ टाइम लगाई हैं। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे चाहें तो आप कोई मल्टी शेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पूरे ड्रेस का लुक सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ये देखिए, मैंने हाफ बूट के गैप से हर सिलाई के साथ मज़ीद एक सिलाई लगा दी थी। इसी के बराबर का कपड़ा लिया और एक हिस्सा हम स्टिच कर देते हैं, उसको फिर हम इस्त्री कर देते हैं और फिर इसको बैक की तरफ पलट देते हैं। अच्छा, अब जो बुकरम है ना थोड़ी मोटी थी, तो बुकरम से एक सूत की दूरी के ऊपर हमने सिलाई से कपड़े को सीध से स्टिच किया था। अब ये जो बुकरम वाला हिस्सा है, इसको पहले हम बैक की तरफ फोल्ड करके इसको ग्लू कर देते हैं, क्योंकि इसने बिल्कुल फिक्स रहना है ये वाला हिस्सा। और जो बैक वाला हिस्सा है ना, उससे हमने ऊपर की तरफ पलट के लाना है। ऊपर की तरफ पलट के लाने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसे बैक की तरफ लेके जाएंगे तो एक सूत बढ़ के आएगा, क्योंकि बुकरम हमारा मोटा है। अब इसका मुंह वहाँ से खोल के इसके अंदर हम ये वाली फोल्डिंग धंसा देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर भी ग्लू कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गई इस्त्री। अब मैंने जो सीढ़ी लेस इस्तेमाल करनी है या इंसर्शन लेस, उसका सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रख के इन दोनों के बीच में सैंडविच करके मुझे लब की सिलाई से स्टिच करना है। एट अ टाइम ये हो जाएगा जिस तरीके से मैंने आपको फोल्डिंग बताई है। अगर आप प्रॉपरली इसको लेके चल रहे हैं तो ये आराम से कोने की सिलाई में ऊपर नीचे कपड़े आ जाएंगे। आपने करना ये है कि लेस पकड़नी है, नीचे वाले कपड़े को पहले थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचना है, फिर ऊपर वाला कपड़ा एडजस्ट करना है, तो आराम से इसके ऊपर सिलाई आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि पीछे वाला हिस्से पे सिलाई नहीं आई। अच्छा, ये जो सिलाई लगा रही हूँ ये नॉर्मल बखिए की जो 3 नंबर होता है ना, जिससे मैं स्टिचिंग करती होती हूँ, वो सिर्फ मैंने पांचों पे जो सिलाइयाँ लगाई हैं वो बड़े टांके की लगाई है। बाकी सारी शलवार जो मैंने स्टिच की है वो 3 नंबर या 2.5 नंबर जो भी रखा जाता है। ये देखिए, इसको बैलेंस करना है बस और स्टिच करते जाना है। ले लीजिए जनाब, इसमें ये सैंडविच हो गई लेस। अब बस बाकी कसर रहेगी कि इसको हमने पांचे से यानी शलवार से अटैच करना है। शलवार पूरी मैंने स्टिच कर देनी है और बेल्ट लगा देनी है, इलास्टिक उसके ऊपर अटैच कर देनी है और इसकी जो प्लीट होती है वो एडजस्ट कर देनी है। सीधी साइड से सीधी साइड रख कर और इस पर इस तरफ से लेस के साथ साथ हम लोगों ने सिलाई लगा कर स्टिच कर देना है। अब मैंने पूरी शलवार जब स्टिच कर दी तो सिर्फ इसकी म्यानी की सिलाई रहेगी। 7 इंच चौड़ा पांचा रखा और 14.5 इंचज़ मैंने इसकी रखी है आसन, और तिरछी जो निशान लगाती हूँ इंच टेप की मदद से, और बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन आपके सामने कट कर रही हूँ। और अब जो सिलाई लगाऊंगी ना, तो मैंने ध्यान रखना है कि जो कपड़ा जो प्लीट की डायरेक्शन अगर बैक की तरफ है, जिस तरफ जा रही है वैसे ही स्टिच करना है। ये लीजिए जनाब, शलवार हो गई है कंप्लीट। ये देखिए साइड से बिल्कुल एग्जैक्ट आई है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। ये देखिए दूसरा पंचा भी मैंने रेडी कर दिया है। इसके अंदर यहाँ पे मैंने ओवरलॉक किया। ओवरलॉक मैंने लेस के बिल्कुल साथ किया ताकि ये पलट के सीढ़ी लेस को हाइड ना करे। अगर आप चाहें तो बैक के ऊपर कपड़ा भी लगा सकते हैं सीढ़ी लेस पे, अगर आप इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाते। बैक के ऊपर मैंने ये इस तरीके से प्लीट्स दे दी है और फ्रंट के ऊपर भी खुली खुली प्लीट्स हैं। शलवार हो गई है कंप्लीट और यह है इसका कंप्लीट लुक। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कोई आइडिया पसंद आया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।